हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वोकैब। हम वोकैब को रूट वर्ड के थ्रू और मेनेमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे और ये पार्ट 1 है। हमारा वोकैब पे बहुत सारा वीडियो आएगा जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए सारे महत्वपूर्ण वोकैब को हम क्लियर करेंगे और आपको इसी वीडियो में याद करवा दिया जाएगा। साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा, तो पीडीएफ आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपके सारे वोकैब इसमें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो हमारा रूट है उस रूट के साथ स्टार्ट करते हैं और जो पहला रूट हमारा है वो है फीड। ओके, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। हम इसको मैं छोटा कर देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। ओके, चलिए, तो पहला जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका वर्ड है फीड। इस फीड का मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ, मतलब भरोसा या वफादारी। ये जो फीड है ना, ये फीड बना है एक फीडो शब्द से। एक फीडो, आप अगर बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल के अंदर एक शब्द है फीडो। वो एक कुत्ता का नाम है डॉग। और डॉग क्या होता है? डॉग, आपको पता है डॉग क्या होता है? वो फैथफुल होता है, अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार होता है। तो इसी से शब्द निकल के आया फीड। तो जहां जहां फीड दिखाई देगा, फीड क्या है? एक फीड क्या है? एक रूट है। ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब क्या होता है कि जहां से शब्द निकल के आए, जहां से शब्द बने हैं, तो जहां जहां भी फीड दिखाई देगा तो वहां पर कहीं ना कहीं फेथफुल का सेंस आएगा। वो उस वर्ड का मीनिंग ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि एक नियर बाई वफादार तक पहुंच जाएगा। आपके सामने ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, पहला जो आपके सामने वर्ड है वो क्या है? फिडेलिटी। तो फिडेलिटी, फीड लगा हुआ मतलब भरोसा। तो फिडेलिटी मतलब होता है वफादार। क्या होता है? वफादार। ठीक है, वफादारी या आप बोल सकते हैं वफादारी, फैथफुलनेस या लॉयल्टी। मैंने वफादारी क्यों लिखा? क्योंकि फिडेलिटी नाउन है। आईटी बाई वाले सब नाउन होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिस वर्ड के पीछे आईटी बाई लगे होते हैं वो नॉन होते हैं। तो फैथफुलनेस इसका साइनो हो जाएगा, नेस वाले सब भी नॉन होते हैं, लॉयल्टी भी नॉन है और इसका मतलब होता है वफादारी। समझ रहे होंगे बातों को? तो ये वफादारी का सेंस आता है फीड जहां जहां लगा होगा। नेक्स्ट जो आपका शब्द है इनफेडिलिटी। अब देखिए, इन इंग्लिश में क्या होता है? इन जिस जिस भी वर्ड के आगे इन लग जाता है वो वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस देता है। किस वर्ड के पीछे? जो वर्ड पहले से पूरा हो, वर्ड जो मीनिंगफुल हो उसके पहले इन लगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी वर्ड में इन लगा के निगेटिव कर दीजिए, ये नहीं हो सकता है। जो वर्ड अपने आप में कंप्लीट हो, जैसे फिडेलिटी। फिडेलिटी का मुझे पता है क्या होता है? वफादारी। हम इसके आगे इन लगा दिए, इनफिडेलिटी लिख दिए, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वफादारी का उल्टा क्या हो जाएगा? धोखेबाज। धोखेबाज मतलब धोखा देना, कह सकते हैं ना, धोखाधड़ी बोल सकते हैं। तो ये हो गया इनफेडिलिटी का। जो आप बोल सकते हैं कि जो वफादारी ना निभाए, फैथलेसनेस हो, जिसके पास फैथ हो, जिसमें भरोसा हो ही नहीं, जिसपे भरोसा आप कर ही नहीं सकते हो, मतलब वफादार है ही नहीं, गद्दार है। कैसा वो? गद्दार है। तो ये हो गया डिसलॉयल्टी। ये सारे नॉन है, तो नॉन को ध्यान रखना है। कभी कभी साइनो आपका आता है ना, तो नॉन और एडजेक्टिव को देख के देता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। आपके सामने अगला आ गया परफिडी। अब देखिए, पर भी कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस देता है। तो जहां भी फीड मतलब क्या होता? वफादार। पर लग गया मतलब निगेटिव सेंस, मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया धोखेबाज, फैथलेसनेस और डिसीटफुलनेस। डिसीट मतलब मैंने बता चुका ऑलरेडी। डिसीट मतलब क्या होता है? डिसीट मतलब होता है धोखा देना, धोखेबाज। डिसीट में क्या होता है? धोखा देना। जहां जहां आप डिसीट देखिएगा उसका मतलब होता है धोखा। और डिसीटफुलनेस धोखा से भरा, मतलब धोखेबाज। फेथलेसनेस मतलब धोखेबाज। ये इनफिडेलिटी एंड परफिडी, ये दोनों क्या है? सेम है। इनफिडेलिटी एंड परफिडी दोनों आपको सामने आ गया और दोनों का आपने समझ लिया होगा। ठीक है, दोनों का आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं अब आपके सामने तीन वर्ड लिखने वाला हूँ। ये देखिए, कॉन्फिडेंट तो आप समझ चुके हैं। कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट तो बहुत बार पता भी होगा। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है? वो ऐसा आदमी जो, अब देखो, जो वफादार रहेगा, जो आदमी वफादार रहेगा वो आदमी कॉन्फिडेंस में तो रहेगा ना, वो डरेगा थोड़ी ना, वो बोल रहेगा। अगर हम वफादार हैं, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है। ओके, वो फियरलेस रहेगा, कन्विंस रहेगा, मान भी जाएगा अच्छे से। मतलब कॉन्फिडेंट किसको बोलते हैं? जो अपने आप में एकदम
प्योर हो, अपने आप में पूरा बोल्ड हो, उसको कोई डर वह नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है, वो थोड़ी ना अकबकाएगा, वो है ही वफादार। तो वो अपने मालिक के प्रति अगर वफादार है तो उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो कॉन्फिडेंट सब जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है उसका मतलब क्या होता है? बोल्ड, निर्भय, फियरलेस या कन्विंस्ड। समझ गए बात को? आपके सामने है इसी का उल्टा डिफिडेंट। क्या है? डिफिडेंट। तो आपको पता है बहुत सारे शब्द के पीछे अगर डी आई लग जाता है तो वो शब्द निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस। ठीक है, जैसे लाइक के पहले डिसलाइक, तो डिस या डी आई लगो तो ये डिफिडेंट। डिफिडेंट का देखो, फीड सबके अंदर है, फीड मतलब क्या हो गया? भरोसा, और डिफ लग गया मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस। तो इसका कॉन्फिडेंट आपको याद रहेगा, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जो फियरलेस हो, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, हम डरते नहीं हैं। ठीक है, तो हम बोल्ड हैं। डिफिडेंट, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम क्या हो? शर्मीले हो, तुम साय हो, तुम हेजिटेंट हो, तुम बोलने में रुकते हो, तुम कोय हो। कोय मतलब ये होता है शर्मिला। तुम वैसफुल हो, फुल लगा है एडजेक्टिव इसलिए मैंने एडजेक्टिव यहाँ वैसफुल लिखा। वैसफुल मतलब ये होता है शर्मिला। ये आपके सामने डिफिडेंट का उत्तर आपके सामने, जो हिचकिचाता हो बातों को बोलने। जो अब देखिए, जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा धोखाधड़ी किया होगा तो बोलने में हिचकिचाएगा, जो प्योर रहेगा वो बोल देगा। आपके सामने तीन शब्द, बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। ये बोनाफाइड मेलाफाइड का मतलब क्या होता है? बोनाफाइड, जहां जहां बहुत सारे, मैं रूट बहुत आगे बताऊंगा, रूट बोन और वेल और मेल का मैं रूट बताऊंगा। तो ये बोनाफाइड का मतलब होता है एकदम ओरिजिनल, जेन्यून। जेन्यून तो क्या होता है? एकदम कहने का मतलब कह सकते हैं कि ओरिजिनल। ओरिजिनल का क्या आप हिंदी क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं आप कह सकते हैं असली। ओके, हिंदी क्या हो? असली, जेन्यून। तो वोनाफाइड जहां जहां आपको दिखाई देगा, तो अब जो आदमी भरोसे वाला होगा, जो आदमी भरोसा, वो आदमी असली है, वो आदमी भरोसा कर सकते हो। इस तरह से याद कर सकते हैं। बोनाफाइड मतलब क्या होता है? असली। बोनाफाइड मतलब क्या होता है? असली। अब मैलाफाइड, जहाँ मैल, इसको याद रखिए, मैल है, मैल मतलब गंदा। मैलाफाइड मतलब इलीगल। इलीगल मतलब कि गलत है, गलत है, अवैध है। अब देखो ना, कभी कभी आपने सुना होगा माल फंक्शन। माल फंक्शन, मशीन जब काम नहीं सही से करता है तो बोलते हैं ना कि मशीन गलत काम कर रहा है, तो माल फंक्शन लगाते हैं, माल फंक्शन होता है। ठीक है, आप आपने बहुत जगह सुना, बहुत सारी जगह देखा होगा कि मेलवेयर्स, मेलवेयर में तो कोई कोई वायरस आता है तो कोई मेलवेयर है। तो मेल जहाँ जहाँ लगा उसका मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव से होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब गलती, इलीगल। तो मेलाफाइड मतलब क्या हो गया? इलीगल। समझ गए बातों को? नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ये बोथ अलग अलग। इसमें कॉन्फिडेंट था जो आप हमेशा इस्तेमाल करते, ये कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है। अब देखिए, अब देखिए मैं इसको बताने वाला हूं। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, और एक है कॉन्फाइड। अब देखो, कॉन्फिडेंट मतलब क्या हो? जो आदमी बोल्ड हो, जो आदमी हर जगह अपना बात को बोल पाए, मत तो कॉन्फिडेंट आदमी हो, हिचकिचाए नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट रहे ना, तो उसको बोलते हैं ना ऐसा, मतलब एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिसको आप, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ट्रस्ट वर्दी है, मतलब बहुत ही वफादार है आपका, वो आपकी हर बात को समझता है, आपको कभी धोखा ना दे सकता है। ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड के इस्तेमाल करते हैं कॉन्फाइडेंट, कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट, डी ए एन टी लगा है तो ये फ्रेंड हो गया। क्या हो गया? फ्रेंड हो गया। क्या हो गया? ये फ्रेंड हो। कैसा फ्रेंड? तो कॉन्फिडेंट। कैसा फ्रेंड? तो ट्रस्ट वर्दी। कैसा फ्रेंड? तो ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। कॉन्फाइड, देखिए कॉन्फाइड, फाइड मतलब, फिर फाइड मतलब होता है भरोसा, भरोसा। तो ऐसे मत तो कहना कि ऐसे लोग जिसके साथ कॉन्फाइड मतलब क्या होता है? सीक्रेट को शेयर करना। ये कॉन्फाइड वर्ब है, ये ध्यान रखें, कॉन्फाइड वर्ब है। तो कॉन्फाइड मतलब क्या हो गया? ये नॉन है। कॉन्फाइड मतलब हो गया सीक्रेट। सीक्रेट मतलब क्या हो गया? सीक्रेट चीज, मतलब सीक्रेट करना, शेयर को क्या मतलब, सॉरी, सीक्रेट करना, शेयर, शेयर सीक्रेट कर देना शेयर को, सॉरी मैं बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। शेयर करना सीक्रेट को, जो भी आपका शेयर है, कोई ऐसा गुप्त चीज आपके पास, कोई ऐसा सीक्रेट चीज है, जो बातें हैं जो आप उनसे शेयर करिएगा ना, जिस पर आप भरोसा करते हैं। सबके पास तो नहीं बता दीजिएगा ना कि हमारे पास इतना ये है,
तो शेयर करना, अपना सीक्रेट को शेयर करना ऐसे लोगों के पास, इस प्रक्रिया, इस चीज को बोलते हैं कॉन्फाइड। क्या बोलते हैं? कॉन्फाइड, जो कि वर्ब है। तो अपने सीक्रेट को, अपने गुप्त सूचनाओं को शेयर करना किसी अपने जिस पे भरोसा करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फाइड। क्या बोलते हैं? कॉन्फाइड। इसे एक शब्द बना कॉन्फिडेंशियल, बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल मैटर है। तो कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? गुप्त। क्या होता है? सीक्रेट। कोई चीज, कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसा सोचना है, मतलब कॉन्फिडेंशियल, किसी को नहीं बताना, तो सीक्रेट है वो, गुप्त सूचना। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है? गुप्त। और कॉन्फाइड मतलब क्या होता है? अपने गुप्त चीजों को, अपने सीक्रेट को शेयर कर देना किसी चीज के, किसी को, जो जिस पे आप भरोसा करते हैं। ये हो गया कॉन्फाइड। ये क्या हो गया? कॉन्फाइड। क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो आपके सामने इंटीमेट और ट्रस्ट, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है, कोई भी बड़ा चीज नहीं है। कुछ परेशान नहीं होना, ठीक है, एक भी तरह से परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक एक ना कॉन्फाइड, कॉन्फाइड तो है वर्ब। अब देखिए वर्ब, ये वर्ब कैसा प्रीपोजिशन लेता है, ये थोड़ा सा आपको एक समझना, क्योंकि हम ग्रामर को रिलेट करते आएंगे जहां जहां हमको जरूरत पड़े। कॉन्फाइड के साथ टू भी लेता है, और कॉन्फाइड के साथ इन भी लेता है, बताइएगा। तो कॉन्फाइड के साथ इन कब लेगा, टू कब लेगा? इन कब लेगा? जैसे मैं लिख दूं, गर्ल confide in their mother, या बोल सकते हैं we should not confide a stranger। इसमें देखिए, यहां पर लिखा गर्ल confide in their mother and confide to a stranger। जब भी देखो गर्ल, जो लड़कियां होती है, अपनी माता, अपने माँ पे उनको बहुत भरोसा होता है कि हर सीक्रेट बताती है। तो यहाँ पर सीक्रेट शेयर, जो आपका जो सीक्रेट है उसको शेयर करना है किसी जिस पे आप भरोसा करते हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, वहाँ पर हम कॉन्फाइड के साथ इन इस्तेमाल कर लेंगे। इन इस्तेमाल कर लेंगे, किसी पे भरोसा करना, किसी पे ज़्यादा भरोसा करना, तो सीक्रेट को शेयर करते हैं। लेकिन किसी अपने जो सूचना है, अपना जो आपका जो सीक्रेट है, उसको किसी अदर आदमी के पास, स्ट्रेंजर के पास, तो बोला बी शुड नॉट कन्फाइड टू स्ट्रेंजर। जब सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, अपना जो सीक्रेट है उसको एक जगह से दूसरे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे स्ट्रेंजर। मतलब स्ट्रेंजर है, मतलब किसी अनजान आदमी को अपना जो सूचना है उसको कन्फाइड मत करिए, उसको आप शेयर मत करिए, तो यहाँ पे कन्फाइड टू हो जाएगा। लेकिन अपने किसी ज़्यादा भरोसा करते हैं अपने आदमी पे, तो वहाँ पे कॉन्फाइड इन देयर मदर। मतलब यहाँ पर कॉन्फाइड का सेंस अलग। यहाँ पे कॉन्फाइड का मतलब क्या, कि आप लड़कियाँ अपने माता पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है, अपने सीक्रेट को शेयर करने के लिए, सीक्रेट को शेयर करने के माता पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है। तो यहाँ पे कॉन्फाइड का सेंस क्या आ गया, कि अपनी माता को इस तरह से मान रहे कि जिससे कि हम सारे सीक्रेट को शेयर कर सके। बट कॉन्फाइड यहाँ पे टू लेगा कब, जब किसी को, हमको मतलब स्ट्रेंजर को चीज़ों को बतानी है, तो यहाँ पे कॉन्फाइड लेगा। मुझे, मेरे हिसाब से आप लोग इस चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, चलते नेक्स्ट के नेक्स्ट। अब हम इस पे थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को, ठीक है। ये फिडलिटी है, नॉन है, मतलब क्या होता है? भरोसा होता है, भरोसा होता है, वफादारी होता है, वफादार होता है, ठीक है। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस, नॉन है, वफादार। लॉयल्टी, नॉन। एलिजियंस, देखो बहुत मस्त मीनिंग है एलिजियंस। तो एलिजियंस मतलब क्या होता है? एलिजियंस मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वफादारी। इसका मतलब तो होगा ही वफादारी, लेकिन अपने कंट्री के प्रति, जब भी आपको कंट्री के लिए वफादारी के लिए शब्द इस्तेमाल करना है, तो वहां पर आप इसी शब्द का इस्तेमाल करेगा, एलिजेंस का, हमेशा। एलिजेंस टू माई कंट्री, या आप लॉयल्टी टू लॉयल टू अपर कंट्री भी कर सकते हैं, नो डाउट, ये भी सही होगा। लेकिन एलिजेंस का इस्तेमाल और कहीं पे भी वफादारी के सेंस में नहीं करिएगा, तो सही रहेगा, ये कंट्री के लिए स्पेशली। ओके, याद कैसे रखेंगे? तो आप याद रखें, एलिएज यहाँ पे याद रखिए अलायंस। अलायंस मतलब क्या होता है? गठबंधन करना। आप सुनते हो ना कि जनता पार्टी का अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया। तो गठबंधन किसके साथ करिएगा? जिस पे आपको भरोसा हो, जिस पे आपको भरोसा हो। तो एलिजियंस इस तरह से याद रखें, एलिजियंस दिमाग में आएगा, एलिजियंस, अच्छा अलायंस मतलब वफादारी, मतलब वफादारी दिमाग में आ जाएगा, वफादारी, भरोसा। ओके, आपने ये भी देखा, सुना होगा। ओके, एलाई, एलाई मतलब क्या होता है? एलाई मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
जिसपे आपको, जिसपे बोलते कि एलाय हुआ, मतलब किसी किसी के साथ आपका संधि हुआ, क्या हुआ, आपके किसी के साथ संधि हुआ। संधि किसके साथ करिएगा, किसके साथ संधि करिएगा, किसके साथ गठबंधन करिएगा, जिस पे आपको भरोसा रहेगा। तो इससे भी अलायंस को एलाई से भी याद रख सकते हैं, एलियन आपका अलायंस अलायंस से भी याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, अब एक अलायंस कभी कंफ्यूज करेगा, दो मीनिंग में लिख देता हूँ। मैं एक लिखने वाला हूँ एलिजेडली, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार दिखेगा, एलिजेडली एलिजेडली। एलिजेडली में तो क्या होता है पता है, कथित तौर पे, कथित तौर पे मतलब कहा गया। जैसे कोई आदमी मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है कोई नाम पर, या कोई क्राइम किया, तो वहाँ पे मैं से लिखूंगा, न्यूज़पेपर में लिखा था दिस पर्सन इज एलिजिडली, मतलब उसको कथित तौर पे उसे क्राइम, उसे मतलब कहने का मतलब कि क्रिमिनल माना जा रहा है। तो एलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पे जो बोला गया हो। तो एलिजेडली जहां जहां दिखाई देगा तो आप इस चीज को समझिएगा, तो आपका सही होगा। ठीक है, गलत नहीं कर रही कभी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होता, एक होता एलिगेशन। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा, एलिगेशन, ई है ठीक है। इसका मतलब होता है बदनाम करना, किसी पर बदनाम, किसी को बदनाम करना, वो होता एलिगेशन मैंने बता दिया। एलिजिडली और एलिजियंस बता दिया। तीनों चीज आपके सामने है, तीनों चीज आपके सामने है। ठीक है, ये तीनों मीनिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे मीनिंग को याद रखना, ऐसा नहीं कि सारे मीनिंग को बोलना, सारे मीनिंग को याद रखना। ओके, समझ रहे हैं बातों को, क्लियर हो रहा हो आपका। चलिए अब अब आपके सामने फीएलटी, फीएलटी मतलब क्या, इसका मतलब वफादार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वफादार है, फीएलटी है। और ओबेसन, ओबेसेंस मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है वफादार, ओबेसन। अब किसी के, अब इसको कैसे याद रखेगा, ओबे, किसके कैसे याद रखेगा, ओबे। आप आज्ञा का पालन किसका करिएगा, जिसके प्रति वफादार रहिएगा। जो वफादार रहेगा वो आज्ञा का पालन करेगा। तो ओवेंस हुआ, क्या होगा, वो ओवियंस हुआ, क्या, ओवेंस। कॉन्स्टेंसी, कांस्टेंट से बना है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब क्या होता है, वो आदमी जो कांस्टेंट हो, मतलब एक पार्टी की तरफ अगर आ गया ना तो कांस्टेंट है, हट नहीं रहा। ऐसा नहीं कि कभी पार्टी में कभी पार्टी में, तो एक पार्टी के प्रति वफादार रहना क्या होगा, कॉन्स्टेंसी। तो कॉन्स्टेंसी का आपको मैं ये मैंने मॉर्निंग से बता रहा हूँ कैसे याद करना, लेकिन कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है, वफादारी, वफादारी। ड्यूटीफुलनेस, तो जो अपने ड्यूटी के प्रति जो ईमानदार हो तो वफादार है। होमेज मतलब श्रद्धांजलि होता है, रिस्पेक्ट होता है, श्रद्धांजलि होता है। तो रिस्पेक्ट किसको दी जाएगी, जिसके प्रति आप वफादार हैं उसी को रिस्पेक्ट दी जाएगी, अपने मालिक को ना। तो यहाँ पर होमेज का मतलब क्या हो गया, आदर करना होता है, आदर या समर्पित, समर्पण करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, आदर। ठीक है, ओके। डिसलॉयल्टी, डिस लग गया, धोखेबाज, परफिडी, धोखेबाज। ट्रेचरी, ट्रेचरी कैसे याद रखेगा, ट्रेचरी मतलब धोखेदार होता है, धोखेबाज होता है। ट्रेचरी मतलब धोखेबाज होता है, कैसे याद रखेगा, इसको याद रखिए, ट्रेजर। ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना। तो आपके सामने आपको खजाना हाथ लग जाएगा तो अपने दोस्त को भूल जाइएगा, आप धोखा, आप खजाने के लिए अपने दोस्त को भी धोखा दे सकते हैं। करोड़ों रुपया खजाना मिल गया तो आप अपने दोस्त के साथ ट्रेचरी कर सकते हैं। तो याद रखिए कैसे याद करवाए थे हम, ट्रेजर, ट्रेजर मतलब क्या होता है, खजाना, खजाना। तो ट्रेचरी मतलब धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए, टेरिजन मतलब ये होता है धोखेबाज। सेडिशन, देखिए सेडिशन, सेडिशन कैसे याद रखिएगा, एक होता है आपको सेडिशन, सेडिशन का आपने बहुत सुना होगा, राजद्रोह, किसी को देश के प्रति भड़काना तो सेडिशन हो गया। मतलब देश को, आप गद्दार है तभी तो देश को भड़का रहे हैं, राजद्रोह, आप राज के साथ द्रोह कर रहे हैं, तो सेडिशन इसके लिए होता है, सेडिशन। बेट्रायल में तो पता हो, धोखा, धोखा देना होता है, बहुत जगह आपने सुना होगा, प्यार में बेट्रायल इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मतलब धोखा देना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। अब सेडिशन से आप कंफ्यूजन नहीं होना, आपको सेडिशन में एक शब्द लिखूंगा, सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, ऐसा आदमी जो इनएक्टिव है, जो आदमी एकदम एक्टिव है ही नहीं भाई, जो आदमी लेजी है, तो इसके लिए सेडेंट्री, ये सेडिशन है। कैसे याद, सेडिशन कैसे याद रखिएगा, तो जो एडिशन जो है ना, एडिशन मतलब क्या होता है, कोई मतलब कोई प्रति होता है, एडिशन मतलब कोई नया एडिशन, नया एडिशन। तो सेडिशन, ये जो एडिशन डुप्लीकेट है, ये एडिशन डुप्लीकेट है, ये राजद्रोह है। सेडिशन है, सेडिशन है मतलब ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, सेडिशन है। एडिशन से हट के है ये, तो ये अलग है, राजद्रोह है, ये राजद्रोह है, ये धोखेबाज है, ये वफादार नहीं है, ये आदमी गद्दार है। क्लियर। सेडेंटरी, तो सेडेंटरी मतलब होता है लेजी आदमी, ऐसा आदमी जो लेजी है,
ठीक है। सेडेंट्री, देखिए सेडेंट्री से एक और मीनिंग मैं बता देता हूँ। एक होता है सेडेटिव, ये सब मीनिंग को लिख लीजिएगा एक जगह, सेडेटिव। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप मीनिंग तो लिखना ही नहीं, आपको बस इस पीडीएफ को देखना है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग को लिखिएगा मत, ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ठीक है, सेडेटिव, सेडेटिव मतलब क्या हो जाएगा भैया, सेडेटिव एक तरह का दवाई है, एक तरह का दवा, एक तरह का ड्रग्स है, जो आदमी को क्या कर दे, सुला दे, जो आदमी को क्या कर दे, सुला दे, नींद मिला दे, वो होता है सेडेटिव। क्या होता है, सेडेटिव, सुला दे जो हो जाए सेडेटिव। जो एक्टिव, एक्टिव हटा दे, जो एक्टिव कर दे, इनएक्टिव कर दे, कि इनएक्टिव कर दे, इनएक्टिव कर दे, वो हो गया सेडेटिव। और उसी को बोलते हैं सेडेंट्री, जो आदमी सुस्त हो, सेडेंट्री पर्सन है, सेडेंट्री पर्सन है। क्लियर। तो यहाँ फिडिलिटी का साइन होता है ना था। अफेक्शन मतलब क्या होता है, किसी के प्रति लाइकिंग हो गया, किसी के प्रति आप अफेक्शन है, मतलब आपको उसके प्रति लगाव है। एलिजेंस, आपको मैंने एलिजेंस मैंने बताया, एलिजेंस का इस्तेमाल हमेशा करेगा कंट्री के लिए। तो यहाँ पे फिडिलिटी का मतलब वफादार, एक्यूरेसी तो आपका भाई सही हो गया, लॉयल्टी हो जाएगा, क्या होता है उत्तर, लॉयल्टी, वफादार। ठीक है, लॉयल्टी साइन। डिफिडेंट मतलब आपको पता हो, डिफिडेंट मतलब क्या होता है भाई, तो जो वफादार नहीं है, जो वफादार नहीं है। तो हेजिटेंस मतलब क्या हो गया, जो आदमी हमेशा हिचकिचाता है, जो आदमी शर्मीला है, साइमन शर्मीला, कोई मतलब शर्मीला। सीपीस, भेड़िया कितना चालाक होता है, बहुत चालाक। आपने सुना होगा लोमड़ी और सॉरी भेड़िया और ये बकरी का कुआं में रहता है, तो ये सीपी में, सीपीस में तो सीपीस है भाई, ये एकदम भेड़िया वाला उसके पास है, भेड़िया वाला। ठीक है, तो वो धोखा दे सकता है, वो गद्दार है। कैसे, वो गद्दार है, बहुत ही धूर्त है, गद्दार है। क्वाडले मतलब तो आपको डरफोक है, टीमरस मतलब भी डरफोक है, टीमिड मतलब डरफोक, फुजिल में फुजिल सॉरी फुजिल एनिमस, फुजिल एनिमस मतलब क्या होता है कि वैसे लोग जो आप समझ सकते हो डरफोक के सेंस में, ऐसे लोग जो डरफोक के सेंस में, जो लोग उतना ज्यादा, कहने का मतलब बोल्ड नहीं होते, ऐसे वो लोग कैसे होते हैं, उसे लोग जो आप, जो लोग ज्यादा बोल्ड नहीं होते, उसे हम बोलते हैं पुजिल एनिमस। क्या बोलते हैं, पुजिल एनिमस। मैं बताऊंगा आगे एक और मीनिंग इसका, इससे संबंधित बहुत ही जबरदस्त, मैं तीनों को रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी वो जो मीनिंग आएगा तो ठीक है। तो पुजिल एनिमस मतलब क्या होता है कि जिसके पास कोई भाई, उसके पास कोई भी डिटर्मिनेशन हो, मतलब जो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, उसमें कोई भी लगन नहीं है, कोई लगन नहीं है, उसमें कोई हिम्मत नहीं है, कोई साहस नहीं है, उस आदमी को बोलेंगे पुजिलेनिमस। पुस्सी भर, पुस्सी मतलब समझेंगे ना कि बिल्ली होता है छोटा, उसकी इतना उसका कलेजा है, मतलब पुजिलेनिमस है, मतलब बहुत ही, कहने का मतलब डरपोक आदमी है। मिक मतलब कमजोर होता है, अप्रहेंसिव मतलब वही हो गया, बेस्ट मतलब शर्मिला। तो डिफिडेंट का कुल मिला ये उत्तर आता है। कॉन्फिडेंट मतलब होता है जो आदमी बोल्ड हो, तो डिफिडेंट उल्टा हो गया, उस जो आदमी बोल्ड नहीं हो, जो आदमी शर्मीला हो, जो आदमी हिचकिचाता हो। एंड तो आपके सामने है, बोल्ड, फियरलेस, डोंटलेस, वैलियंट बहादुर, गैलेंट बहादुर, हीरोइक बहादुर, चिवरलिक बहादुर, ऑडिशियस बोल्ड जो बहुत ही, मतलब कहने मतलब बहादुर हो, ब्लैटेंट बहादुर, करेजियस बहादुर, इंटरपीड जो बहुत ही कोई काम कर दे भाई, ब्रेजन, डॉटी, इफ्रेंट्री, इम्पुडेंट, सारा का मतलब होता है बहादुर, बहादुर, निर्भीक, निडर। समझ रहे हैं बातों को। ही हैड द इफ्रेंट्री टू चैलेंज द डिसीजन ऑफ पीपल, वो अपने बॉस के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए एकदम निर्भीक है, इफ्रेंट्री है, एकदम आगे आ जाता है, कोई डर उसको नहीं है। वो अपने बॉस के जो डिसीजन, जो बॉस ने उसका जो डिसीजन लिया ना, उसको वो आदमी चैलेंज कर रहा है, वो डर नहीं रहा। समझ रहे बात को, वो आदमी क्या कर रहा है, वो डर नहीं रहा। समझ में आ रहा है वो, ठीक है। इफ्रेंट्री का मतलब होता है, ठीक है, इफ्रेंट्री का मतलब, ठीक है, मतलब इस तरह का आपका पास बिहेवियर है ना, कि आप एक तो मतलब समझ सकते हैं इस तरह का बिहेवियर, जो किसी चीज को भी आप चैलेंज कर दें, आपको कोई डर भय नहीं है, आप इंसोलेंट मतलब उड़न टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब हो गया, जिसको कोई डर भय नहीं हो, निर्भीक आदमी हो, डर भय नहीं हो। बोल्डनेस मतलब पता है भाई, आपको पता है बोल्डनेस मतलब वही हो गया कि हाउ डिड यू हैव द बोल्डनेस टू टेक अनदर लोन व्हेन यू, वो कह रहा है कि आपके, आपने पिछले लोन को पूरा नहीं किया, आप नया लोन लेने के लिए, फिर से नया लोन लेने के लिए कैसे इतना आपके पास हिम्मत है, आप इतना मतलब भाई डर क्यों नहीं रहे हो, आपके पास एक लोन तो चुकाया नहीं, दोबारा लोन ले रहे हो। इम्प्रूडेंट मतलब क्या होता है, वही जो एकदम मतलब कहने में जो बहुत ही साहसी आदमी हो, जो बहुत ही बिहेवियर, मतलब उसका जो बिहेवियर है ना बहुत ही बोल्ड साहसिक है, इम्प्रूडेंट बिहेवियर है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं उसको ट्रेवल में पहुंचा देगा, इतना ज्यादा साहसी है ना, वो डरता ही नहीं है, कोई भी काम करने से पहले उसको कोई डरता ही नहीं, एकदम इतना ज्यादा साहसी है ना, नेगेटिव सेंस में चला गया। उसका इस्तेमाल करते हैं ऑडिसेस का, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं ऑडिसेस का।
ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट मीनिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, इसको याद करिएगा। धन्यवाद। ओके।